students, today we will do chapter number 6, activity 5. Take the same piece of paper which you used in activity 2. Activity 2 में हमने क्या किया था, एक पेपर से एरोप्लेन बनाया था. So same paper we have to take. ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट आउटलाइंस. मतलब हमको उसमें ड्रॉ करना है एरोप्लेन और उसको कट करना है. ये आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है. एक्टिविटी 6. रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डॉट अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. ये भी हमको 6.5 फिगर में दिख रहा है कि आटे से कैसे उसकी लोई बनानी है, फिर उसकी रोटी बनानी है, ठीक है. Suppose you are asked the same 3 question which you answered after activity 3. Activity 3 के बाद क्या questions answers किए गए थे कि ओरिजिनल शेप में हम ला सकते हैं वो चीज़ को कि नहीं, ठीक है. तो व्हाट वुड बी योर आंसर नाउ. अब वो तो रोटी बन गया, पहले तो ओनली डॉट था मतलब लोई था, तो हम उसको वापस से, और रोटी बेला हुआ था तो उसको वापस से हम डॉट में चेंज कर सकते. अभी तो रोटी तवे पे आ गया, अब थोड़ी ना वो वापस से हो पाएगा. वापस से आप उसको आटे की लोई बना सकते हो? नो. वी सी दैट द चेंज विल हैव अकर इन द एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड. मतलब 5 में भी ऐसा ही हमने एरोप्लेन ड्रॉ किया, उसमें एरोप्लेन हमने पेपर को फोल्ड करके बनाया था, तो वापस हम उस एरोप्लेन को खोलेंगे तो वापस वो प्लेन पेपर हो जाएगा. इसमें हमने एरोप्लेन को ड्रॉ करके कटिंग कर दिया, पेपर कट हो गया, तो वापस से वो थोड़ी ना स्टिक होके वैसा ही पेपर होगा. सो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इट्स नॉट बी रिवर्स्ड. ये रिवर्स्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है. यू सी अ पेंसिल एंड एन इरेजर. सो यूज अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस. ठीक है, पेंसिल और इरेजर को हम यूज़ करते जाते हैं तो क्या उनका शेप और साइज चेंज होता है? ये चेंज होता है. पेंसिल भी छोटी हो जाती है, इरेजर भी घिसता जाता है. कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या वापस से हम उसको बड़ा कर सकते हैं क्या? नो. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. आपने पॉटर को देखा है. पॉटर क्या होते हैं? जो मटके बनाते हैं, गमले बनाते हैं, तो उनके व्हील पे आपने उनको देखा है कैसे वो पॉटर एक पॉट फॉर्म करता है. ही शेप्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स हो सकता है? He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reversed? देखो, जब तक तो वो व्हील पे बनाता है तब तक तो टूटता है, वापस बनता है, तो वो बन सकता है. लेकिन जब वो उसको ओवन में डाल देगा सूखने के लिए तो ड्राई हो गया तो वापस तो टूट ही जाएगा, फिर थोड़ी ना बनेगा. जब तक वो व्हील पे घूमता है मट्टी तब तक तो वापस बन सकता है ना. Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? अभी ये टेबल में कौन से रिवर्स है कौन से नहीं वो आप बताओ. We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. Raw egg to boiled egg. Yes or no? Can be reversed. 6.2. Could there be other way to bring a change? क्या कोई अलग वे है चेंज लाने का? We all have seen the tools which are used. We all have seen the tools which are used to dig the soil. मतलब ये 6.6 फिगर देखो, सॉइल को डिग करने के लिए, मतलब जो ज़मीन है हमारा सॉइल मट्टी, उसको डिग मतलब गड्ढा करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. आपने देखा होगा अभी जब रोड साइड में अपने टाइल्सें लगी थी तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पे, टूल्स थे, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नॉट, इंस्ट्रूमेंट तो म्यूज़िक में आता है. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज़ in these tool is fixed to the wooden handle. देखो वुडन हैंडल जो है अलग रखा हुआ है, लकड़ी का जो हैंडल है आयरन ब्लेड से. हाँ,
सो आपने देखा है इसको कैसे उसमें डालते हैं? उसमें एक होल होता है, बस उसमें वो स्टिक डाल देते हैं, फिक्स हो जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैव अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। वुडन हैंडल से ऑब्वियस है वो जो रिंग है वो छोटा होगा, तभी उसमें फिक्स वो बैठेगा। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो डंडी निकल जाएगी। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, मतलब एक्सपांड। जब हीट करेंगे उस रिंग को तो वो थोड़ी सी फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उसमें हम आराम से वो लकड़ी डाल सकेंगे। ठीक है, अब ऐसे उसको प्रेस करके हम नहीं डाल सकते। Now the handle easily fit into the ring. When the ring cools down, it contract and fits tightly on the handle. और जैसे ही ये रिंग ठंडा होता है जो हमने गर्म किया, उसके बाद ये क्या फिक्स हो जाता है टाइटली। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. ये देखो 6.7 में ये वुड का है, क्या बना हुआ है? मेटल रिम। ये रिम दिख रही है साइड में, इसको हम वुडन व्हील पे, जो व्हील है, टायर है व्हील वुड का, उस पे हम इसको अटैच करते हैं। सो कैसे करेंगे? ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड एंड फिट इनटू द व्हील। ठीक है, इस जो रिंग है उसको क्या किया इनने? हीट किया है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर। ये जो रिम होती है ये छोटी साइज की बनाई जाती है इस व्हील से। सो ये इसमें घुसेगी कैसे? अब उसको हीट करेंगे रिम को तो वो एक्सपांड हो जाएगी। एक्सपांड मतलब फैलना, बड़ा होना, है ना। मैक्स में करते ना, एक्सपांड करो सम को तो ज़्यादा बड़ा कर देते, है ना, किया हुआ होगा। तो ऐसे ही रिम को एक्सपांड कर दिया, उसके बाद व्हील में डाल दिया। जब ठंडा हो गया तो मतलब फिक्स हो गया वो उसमें। विच कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, एक्सपांड मतलब फैल जाना। ठीक है, फिट टाइटली ऑन द व्हील। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पान, व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को पान में गर्म करते हैं, इट बिगिन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिकम्स टू डिक्रीज। अभी वो उबलता जा रहा है तो क्या होगा? वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, तो उसका क्वांटिटी लेस होगा, कम होगा ना। जितना हमने फिल करके रखा है उससे कम हो जाएगा। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, मतलब जो पानी उबलता गया वो वेपर में चेंज हो गया। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर नंबर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। ये हमने एक्टिविटी देखी थी चैप्टर नंबर 5 में। अगर आपको याद है कि जब हम बॉईल करते हैं इवेपोरेशन में, ऊपर एक प्लेट रख देते हैं तो ऊपर वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, फिर वापस से हम उस वेपर्स को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वी ऑल्सो हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड। व्हाट डज इट चेंज इनटू? किस में चेंज होगी? वाटर में चेंज होगी। आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या ये पानी को हम वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। Activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. अब एक छोटी सी कैंडल लो और उसकी मेजरमेंट करो एक स्केल से. Now fix it at a suitable place and light it. अब उसको एक suitable place पे लगा दो और जलाओ उस कैंडल को. Let it burn for some time. थोड़ी देर के लिए उसको जलने दो. Now blow out the candle and measure its length again. 6.8 फिगर में देखो, blow out मतलब उसको बुझा दो और उसकी लेंथ को मेजर करो. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? क्या वो जो चेंज हुआ है कैंडल का वो लेंथ वापस मिल सकेगा? इफ़ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन अ पान एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? जैसे ये कैंडल का तो वैक्स पिघल गया तो वो वापस फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर वो वैक्स आपने कलेक्ट किया एक पान में, आपको उसी फिगर में दिखेगा कि एक बर्तन में उनने वैक्स कलेक्ट किया, तो बोल रहे हैं कि वापस से वही लेंथ की बन जाएगी फिर कैंडल. ये अगर वैक्स नहीं हम कलेक्ट करते फिर वापस से उसके ऊपर रख देते तो वो उतना ही लंबा हो जाता है. आपने कभी किया है ये टाइम पास? नहीं किया है. एक्चुअली अभी इधर इतना लाइट जाता ही नहीं है,
पहले बहुत लाइट जाता था, तो वो कैंडल का जो हम ऐसे ही टाइम पास करते थे, वो वैक्स साइड साइड से नीचे होता जाता है। तो रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंटेंस स्टिक, मतलब पहले तो कैंडल से किया, इंटेंस स्टिक क्या होता है, अगरबत्ती। अब हमको यही एक्टिविटी अगरबत्ती से करना है। वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली। हमने मोमबत्ती से तो मोम वापस कर लिया, वापस फॉर्म हो गया। अब अगरबत्ती से क्या वापस अगरबत्ती बना सकते हैं? अगरबत्ती तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में, उसका वापस से तो अगरबत्ती नहीं फॉर्म कर सकते। What are the change that occur in the intense stick? The intense stick burn to produce some new material. These are ash and some gases. इंस्टेंट स्टिक जब बर्न होता है तो वो न्यू मटेरियल फॉर्म करता है। न्यू मटेरियल क्या होता है? ऐश। ऐश मतलब वो ब्लैक ब्लैक सा राख होता है ना, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं वो। और गैस मतलब वो जो धुआं निकलता है वो एक गैस होता है, तो वो गैस फॉर्म करता है। वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम उस गैस को देख नहीं सकते कौन सा होता है, लेकिन उसकी स्मेल से महसूस कर सकते हैं कि कोई गैस इवॉल्व हो रहा है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये रिवर्स हो सकता है? नो। वॉट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंस्टेंट स्टिक? मैच स्टिक का भी क्या रिवर्स हो सकता है? नहीं। मैच स्टिक मतलब माचिस एक बार जल गया तो वापस से थोड़ी ना उसका ब्लैक वाला ऊपर वाला हम फॉर्म कर सकते हैं। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material. What about the change that occur when two substances are mixed together? अभी तक तो हम चेंज देख रहे थे कि जब उसमें हम बर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था, और अभी बोल रहे हैं कि उसके अंदर के चेंजेस हम देखेंगे जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो क्या चेंज होते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिस्कस सॉल्ट इन वाटर। उसमें अपन ने देखा था सॉल्ट को पानी में डालते, दो चीज़ों का मिक्सचर है तो क्या बनता था? सॉल्ट सोल्यूशन बनता था। पहले तो नमक और पानी तो खारा पानी बन जाता था। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट, इन चैप्टर नंबर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। यस, 4th चैप्टर में हमने नहीं देखा था। 5th चैप्टर में ये देखा कि उसको हीट करते हैं तो पानी पूरा उबल जाता है और बर्तन में वाइट वाइट सॉल्ट रह जाता है, तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना वाटर और सॉल्ट को। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स्ड है। पहली आस्क, इफ़ यू हैव इवन सीन कर्ड being set, a small quantity of curd is added to warm water, the milk is stirred and is set aside for a few hours and at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? भाई जैसे हम दही बनाते हैं मिल्क से, तो हमने उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध को गर्म करते हैं और थोड़ा सा कर्ड लेके, दही लेके उस बर्तन में, दूध में, फिर अच्छे से घुमा के फिर उसको थोड़ी सी गर्म प्लेस में रख देते हैं। थोड़े घंटे बाद दही जम जाता है। दही के बाद वापस उसको दूध बना सकते हैं? नहीं, गर्म में थोड़ा सा गर्म दूध करते हैं, ऐसे ठंडे में नहीं जमेगा। We find that a few ways to bring about a change is in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. ठीक है, दो सब्सटेंस में चेंजेस हम कैसे देख रहे हैं कि या तो हम उसको हीट कर रहे हैं या तो दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ नया सॉल्यूशन मिल रहा है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, और हमने देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं वाइल सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ चेंज रिवर्स नहीं हो सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं, डिफरेंट वेज, जिससे हम जो चीज़ें हैं हमारे सामने उनको चेंज करके न्यू चीज़ हम फॉर्म कर सकते हैं। दस चेंज अराउंड अस could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will learn more about the way in which change can be made and the way this can be grouped. Higher classes में आपको और अच्छे से briefly बताएंगे कि किस वे में changes होते हैं और इनको ग्रुप किया जाता है। So this my chapter is over here. I will be sending you the PDF. Next video we will be starting chapter number 7.